नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार शुरुआत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आपकी आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण भी होगा, साथ ही जो स्टैटिक्स जीके बन पाएगा उसको भी दिया जाएगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होता है। अब जानते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में LIC के MD कौन नियुक्त हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सतपाल भानु। क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट उत्तर होगा सतपाल भानु, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही था। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक साल हम लोग 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चूँकि कैंसर तंबाकू खाने से होता है, नशा करने से होता है, तो उस क्षेत्र से आप देखे होइएगा तंबाकू जो भी सिगरेट और बीड़ी रैपर होता है, उस रैपर पर लिखा होता है कि धूम्रपान से कैंसर हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 7 नवंबर को हम लोग विश्व राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाते हैं। चूँकि जब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय को भी जानना बेहद जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपको और बता देना चाहता हूं, जब ये कैंसर की बात आ ही रही है, तो बिहार के किस जिले में पहली बार बच्चों के लिए अलग से कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना जिले में बच्चों के लिए अलग से कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, शिशुओं को संरक्षण करने के लिए हर एक साल हम लोग विश्व शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि शिशु ही भविष्य का फ्यूचर है। इसलिए उसका संरक्षण, उसका देखभाल, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके संरक्षण हम लोग 7 नवंबर को मनाते हैं। बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, बिहार को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना। दोस्तों, ये एक समुद्री जहाज है जो समुद्री यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाती है। चूँकि समुद्री यात्रा काफ़ी सस्ता होता है, तो इसके तरफ बढ़ावा देने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना मुंबई से रवाना किया गया है। कहाँ से किया गया है? मुंबई से रवाना किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नवंबर को किस महान वैज्ञानिक की जयंती मनाई गई है? तो प्रोफेसर CV रमन। किसका दोस्तों? प्रोफेसर CV रमन की जयंती 7 नवंबर को मनाई जा रही है। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। किसका खोज किया था दोस्तों? तो रमन प्रभाव का खोज किया था। साथ ही साथ प्रकाश के प्रकीर्णन को अपने कार्य के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 95वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत में हुआ है, जिसकी मेजबानी भारत की है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें चिली 95वां देश बना है इस संगठन में जुड़ने वाला। चूँकि सौर ऊर्जा पर सभी देश ने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। अब चिली, तो यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। राजधानी इसका सेंटियागो है। कहाँ है दोस्तों? राजधानी सेंटियागो है। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 30 नवंबर 1915 ईस्वी को हुआ था। 30 नवंबर 2015 ईस्वी को
हुआ था। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई गई है? तो हीरालाल सामरिया को दिलाई गई है। यह शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनकी शपथ को दिलाई गई है। इसका उत्तर क्या होगा? हीरालाल सामरिया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ उत्सव के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी दीपावली आ गया है दोस्तों, अगले सप्ताह में रविवार को दीपावली है। तो स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली, क्या दोस्तों? स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई 2 शैव मंदिर गुफाएं कहाँ मिली है? तो यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मिली है। कहाँ मिली है दोस्तों? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मिली है। ये गुफाएं 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाई गई गुफाएं थी। ये गुफाएं 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाई गई थी। शताब्दी में बनाई गई थी, जिसकी खोज अभी हुई है। तो कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किनके लिए मातृत्व, ध्यान दीजिएगा, शिशु देखभाल और गोद लेने की छुट्टी को मंजूरी दी है? तो ये सशस्त्र बलों की सभी महिलाओं के लिए, चाहे वह किसी रैंक पर भी हो, यानी एक लोअर से लेकर अपर तक कि सशस्त्र बल में जो भी महिलाएं होगी उनके लिए मातृत्व, अगर वह गर्भ धारण कर रही है उस समय भी छुट्टी दिया जाएगा, बच्चा जन्म ले रहा है उस समय भी छुट्टी दिया जाएगा, बच्चों को देखभाल के लिए भी छुट्टी दिया जाएगा, या वह किसी बच्चों को गोद ले रही है तो उस समय भी छुट्टी दिया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों, सशस्त्र बल ये किसके अधीन रहता है? ये किसके अधीन कार्य करता है? तो भारत के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंदर के, और सेना, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, ये सब किसके अधीन रहता है? तो राष्ट्रपति के अधीन रहता है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साओ पाउलो ग्राउंड प्रिक्स किसने जीता है? तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपेन, कौन? मैक्स वेरस्टेपेन ने अभी साओ पाउलो ग्राउंड प्रिक्स का खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर जो क्रिकेट देखे होइएगा तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि बेचारे एंजेलो मैथ्यूज का चेहरा देखने लायक था। क्या वो चेहरा बनाए थे, किस प्रकार मैंने विडम्बना थी, क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के बने। जहाँ जानते हैं टाइम आउट होता क्या है दोस्तों? टाइम आउट होता क्या है? जब कोई खिलाड़ी क्रीज पर आता है, आउट होकर पवेलियन जाता है, तो जो दूसरा खिलाड़ी आने वाला रहता है उसको महज 2 मिनट के अंदर में क्रीज पर आना रहता है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज 2 मिनट से अधिक समय ले लिए। क्या हो गया कि जब वो मैदान में आए कुछ दूर चल के, तो वो अपना हेलमेट लगा रहा था, तो हेलमेट का जो अथी होता है लगाने वाला, खोसने वाला, वो टूटा था। तो पुनः वह मैदान से बाहर गए, अपना हेमलेट बदलने के लिए पवेलियन में गए हेमलेट बदलने के लिए। तब तक टाइम आउट साकिबुल हसन, कौन? बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं साकिबुल हसन, इनके द्वारा टाइम आउट ले लिया गया था। और टाइम आउट जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नियम है कि अगर आप 2 मिनट से अधिक समय ले लेते हैं और विपक्षी टीम टाइम आउट ले लेता है तो आपको उस नियम के अंतर्गत आउट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आउट माना जाएगा। काफ़ी गुजारिश करने के बाद भी साकिबुल हसन ने, अगर वह विरोधी खेमे का जो कप्तान है वह उस टाइम आउट को फिर से वापस ले लेता है तो उस प्लेयर को आउट नहीं दिया जाता। लेकिन साकिबुल हसन अपने जिद पर अड़े रहे, जिसके कारण इन्हें एंजेलो मैथ्यूज को बिना खेले ही पवेलियन जाना पड़ा। तो ये होता है दोस्तों टाइम आउट, जिसके शिकार एंजेलो मैथ्यूज होते हैं। काफ़ी दर्द भरा सीन था, मैंने कुछ झलकियाँ देखी थी, काफ़ी दर्द भरा सीन था। ये कहाँ? श्रीलंका के है। किस मैदान पर हुआ है? तो यह अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? अरुण जेटली स्टेडियम।
अरुण जेटली स्टेडियम। दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। क्या था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि टाटा स्टील के सीईओ और एमडी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सतपाल भानु, मनोज यादव, टीवी नरेंद्रन, शिव प्रताप शुक्ला। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।